जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उसे गूगल पर सर्च करते हैं और पल झपकते ही उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी होती है और इसे कौन कंट्रोल करता है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। असल में यह सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर मौजूद होती है। लेकिन सवाल यह है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और यह काम कैसे करता है, साथ ही इसे कंट्रोल कौन करता है? आइए विस्तार से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षेप में वेब कहा जाता है। यह सूचनाओं का एक ऐसा भंडार है जिसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वेब को हम इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। मगर यह 4% हिस्सा इतना बड़ा है कि इसे एक्सप्लोर करने में हजारों साल लग जाएंगे। मगर फिर भी यह पूरा एक्सप्लोर नहीं होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब 4% हिस्सा इतना बड़ा है तो बाकी का 96% हिस्सा कितना बड़ा होगा। असल में वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत ही विशाल डेटाबेस है जिसमें अनगिनत सूचनाएं भरी हुई है। इसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है, बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग वेब और इंटरनेट को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यह समझ लेते हैं www क्या है और यह कैसे काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें असंख्य हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हाइपरलिंक्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो सभी तरह की फाइलें शामिल हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का एक विशाल नेटवर्क है जो अनगिनत वेबसाइट्स और वेब पेजेस से मिलकर बना है और सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जो HTML, HTTP, वेब सर्वर्स, वेब पेजेस और हाइपरलिंक्स से मिलकर बना है और दुनिया भर के कंप्यूटर्स इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यह समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है। वर्ल्ड वाइड वेब असल में HTML, HTTP, वेब सर्वर्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, हाइपरटेक्स्ट, URL, हाइपरलिंक्स और ब्राउज़र की मदद से काम करता है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इन सभी के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट्स के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि एक पेज दूसरे पेज और दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे पेज या वेबसाइट पर जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप विकिपीडिया को ही ले लीजिए। इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वे सब वेब पेजेस हैं और सभी आपस में जुड़े हुए हैं। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके वहां से डायरेक्ट दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। एक वेब पेज में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होते, बल्कि टेक्स्ट के अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, टेबल्स, हेडिंग्स, हाइपरलिंक्स, URL, CSS, HTML वगैरह वगैरह। वेब पेज को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट और HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेजेस को HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। यह दरअसल एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि इसकी मदद से वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। अगर आप एक ब्लॉगर या वेब डिजाइनर है तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। एक वेबसाइट को अपनी फाइल्स को होस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब सर्वर होता है जहां उस वेबसाइट की तमाम फाइल्स को स्टोर करके रखा जाता है और जब कोई यूजर किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसे वह फाइल उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि वेब सर्वर न सिर्फ फाइल्स को मैनेज करता है
बल्कि ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट्स और वेब पेजेस को ढूंढा कैसे जाता है। तो इसके लिए प्रत्येक वेबसाइट और वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। इसी URL की मदद से एक वेबसाइट, वेब पेज या फाइल तक पहुंचा जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। आमतौर पर एक URL के 3 मुख्य भाग होते हैं: प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं youtube.com की, तो इसका URL कुछ ऐसा होता है। इसके शुरुआत में जो HTTPS है, यह प्रोटोकॉल है। उसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है। वहीं YouTube डोमेन नेम है और .com एक टॉप लेवल डोमेन है। आप किसी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, वह असल में वैसा नहीं होता है। वह एक HTML पेज होता है जो कई सारे कोड से मिलकर बनता है। अगर आप उसके वास्तविक रूप को देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि यह क्या है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ भद्दे कोड्स ही कोड्स नजर आएंगे। इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद सामग्री को देखने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए ब्राउज़र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्राउज़र हमें ग्राफिकल इंटरफेस मुहैया करवाता है। असल में जब आप अपने ब्राउज़र में किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसे HTTP प्रोटोकॉल के जरिए उस वेबसाइट के सर्वर पर भेज देता है जहां वह वेब पेज रखा होता है। आपकी रिक्वेस्ट मिलते ही सर्वर उस वेब पेज को खोजता है और HTTP के जरिए वापस उसे आपके ब्राउज़र को भेज देता है, जो कि आपके फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। इस तरह एक ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब से कम्युनिकेट करता है और सूचनाओं को प्राप्त करके आपके फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इसमें वेब पेजेस का स्ट्रक्चर, अलग अलग एलिमेंट्स, उनकी जगह, साइज और कलर्स जैसी बहुत सारी चीजें होती है। HTTP यह एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है, वह इसी के जरिए होता है। इसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आपने बहुत सी वेबसाइट के URL में HTTPS लिखा हुआ जरूर देखा होगा, जैसे कि youtube.com के URL में भी है। यह दरअसल सिक्योर कनेक्शन को शो करता है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी लिंक होती है जिस पर क्लिक करके किसी भी वेब पेज पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ दी गई लिंक एक हाइपरलिंक है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट दूसरे पेज पर जा सकते हैं। आमतौर पर एक हाइपरलिंक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी इमेज पर क्लिक करें और क्लिक करते ही दूसरे पेज पर पहुंच जाएं, तो वह इमेज निस्संदेह एक हाइपरलिंक है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब पर अनगिनत हाइपरलिंक्स है, जो सूचनाओं को तेजी से एक्सेस करने में मदद करती है। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? तो इसका श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली पहले इंसान थे जिन्होंने 1989 में पहली बार www का प्रयोग किया और HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन स्थापित किया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत विशाल है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक हिस्सा ऐसा भी है जो काफी रहस्यमय है। इसी रहस्यमय हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। खैर, आइए सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानते हैं। सरफेस वेब वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है, जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। इसे सर्च इंजन्स द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है और गूगल क्रोम, ब्रेव, एज और ओपेरा जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट्स इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है, वह सब सरफेस वेब में मौजूद है।
वर्ल्ड वाइड वेब का 96% हिस्सा डीप वेब के अंदर आता है, जो कि पूरी तरह छुपा हुआ है। इसे न तो सर्च इंजन्स द्वारा खोजा जा सकता है और न ही गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटा, सरकारी दस्तावेज, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, क्योंकि यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। आपको बताना चाहूंगा कि डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा साफ सुथरा है और लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा सा कोना है जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। इसीलिए इसे ब्लैक डीप वेब भी कहा जाता है। यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या फर्क है, तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ। आपके घर में लाइट तो जरूर होगी, अगर लाइट है तो बल्ब भी होगा। बस इसी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में जो बल्ब लगा है वह आपके फोन की स्क्रीन है और जिस पावर ग्रिड से आपके यहाँ बिजली आती है वह वर्ल्ड वाइड वेब है। अब पावर ग्रिड यानी कि www से आपके बल्ब यानी कि फोन तक बिजली यानी कि वेब पेज पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? एक वायर यानी कि तार। जी हाँ, एक वायर चाहिए और यही वायर आपका इंटरनेट है। यानी कि जिस तरह पावर ग्रिड से बिजली को बल्ब तक पहुंचाने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह www से वेब पेजेस को आपके फोन की स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन हब है और इंटरनेट इस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक माध्यम। इसीलिए वर्ल्ड वाइड वेब पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर है। यानी कि बिना इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना इंटरनेट के न तो www से जुड़ सकते हैं और न ही डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए www से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट अनिवार्य है। कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का एक असीम भंडार है, जो वेब सर्वर्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, हाइपरलिंक्स और HTML जैसी तकनीकों से मिलकर बना है। यह एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, सरफेस वेब और डीप वेब। डीप वेब का एक हिस्सा डार्क वेब के नाम से जाना जाता है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना एवं अपने परिवार वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। सायोनारा।